मर्द। ये शब्द सुनने में अच्छा लगता है, मगर जब ये मर्द मर्दानगी की आड़ में अपनी हैवानियत दिखाते हैं, तब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब सुनकर सहम जाते हैं। चंद घटिया लोगों की मानसिकता और दहशत की वजह से इस देश की जनता अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करती है। मर्दों को औरतों से नफरत बरसों से रही है और गाली उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि मर्द जानते हैं कि माँ बहन की गाली देकर कैसे सामने वाले को उकसाकर दंगे किए जा सकते हैं। और इन गालियों का असल मतलब तो बच्चा बच्चा भी जानता है। मानसिक विकृति इनकी सोच में है, फिर भी खुद को सज्जन बुलाते हैं। दुनिया के सामने औरतों का सम्मान, मगर घर की औरतों पर अत्याचार करते हैं। मन में फरेब रख कर समाज के सामने अच्छाई का ढोंग करते हैं। अब पोशाक बदलने से किरदार कहाँ बदल जाता है। पता नहीं कहाँ से लाते हैं इतनी घृणा और कैसी परवरिश की जाती है इनकी। युवा छोड़ो, अब तो बुजुर्गों ने भी अपनी घिनौनी हरकतें शुरू कर दी है। मर्दों का उनके एक अंग पर संयम नहीं है और औरतों को दिन रात उनकी गलतियां गिनवाते रहते हैं। इनसे खुद की भावनाओं पर तो संयम नहीं रहता। बुजुर्गों और बच्चों से बात करने की तमीज़ नहीं है, खुद कपड़े ठीक से पहनने का ढंग भी नहीं है। फिर भी औरतों को कैसे पेश आना चाहिए इसकी नसीहत देते रहते हैं। और नसीहत भी वही लोग देते हैं जो खुद दूसरी औरतों को बुरी नज़रों से देखते हैं। खुद की घर की किसी औरत को कोई छेड़े तो कत्ल कर देते हैं, मगर खुद किसी और की बेटी के साथ शारीरिक शोषण करे तो मर्दानगी का नाम देते हैं। किसी स्त्री को बेबस करके, उसका बलात्कार करके उस घटना को फ़ोन में भी इसलिए कैद करते हैं ताकि वो औरत बदनामी के डर से आत्महत्या कर दे। क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो ये लोग ऐसे और गुनाह नहीं कर पाएंगे। और अगर खुद ही बदनामी के डर से उस लड़की का कत्ल कर दिया, फिर भी यकीन है इन्हें कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये जानते हैं कि चाहे लाख सबूत मिल जाए, पैसों के दम पर कुछ वक्त बाद ये अपराधी रिहा हो ही जाएंगे और फिर से वही कुकर्म किसी और नन्ही सी जान के साथ करेंगे ताकि वो कभी किसी से कुछ बोल ही ना पाए। कितनी शर्मजनक हकीकत है ये कि यहाँ बलात्कारी के गुनाहों की सज़ा और जांच उम्र के आधार पर की जाती है और अंत में सारा दोष स्त्री के कपड़ों पर ही डाला जाता है, जबकि ऐसी हैवानियत का कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं होता। नन्ही बेटियों पर हो रहे बलात्कार इस सच्चाई का प्रमाण है। ये कैसी न्याय व्यवस्था है? यहाँ गुनहगारों को सख्त सज़ा नहीं मिलती, मगर निर्दोष लोगों को आंदोलन करने की सज़ा ज़रूर वक्त पर मिल जाती है। और देखा जाए तो इसमें सरकार से ज़्यादा दोष इस देश की समझदार जनता का है, जिन्होंने पैसों की लालच में ईमान बेचकर ऐसे व्यक्ति का साथ दिया जिस पर पहले से ही इतने सारे मामले दर्ज है, जो साबित तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर ये लोग एक दूसरे के काले कारनामों को संभाल लेते हैं। अब जिस देश की सरकार में अपराधी ही राजनेता हो, उस देश में इन सारे अमानवीय गुनाहों के खिलाफ न्याय कहाँ से मिलेगा? डराना, धमकाना, हासिल करना, यही तो आता है इन रूढ़िवादी लोगों को। पूछना, साथ देना और समझना तो सिर्फ औरतों का ही काम है। और इसी सोच की वजह से पत्नी की इज्जत करने वाले मर्दों को जोरू का गुलाम कहा जाता है और औरतों का साथ देने वाले मर्दों को नामर्द कहा जाता है। इंसान तो छोड़ो, इन लोगों की हवस का शिकार अब बेजुबान जानवर भी होने लगे हैं। कितने निर्दयी है ये लोग।
यहाँ मासिक के दिनों में औरतों को धार्मिक स्थानों पर प्रवेश नहीं मिलता, मगर मर्द चाहे कातिल, बलात्कारी और कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसे आसानी से प्रवेश मिल जाता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि ऐसे बेबुनियाद नियम बनाने वाले भी मर्द हैं और स्त्री को शक्ति का स्वरूप मानकर उनका बलात्कार करके कत्ल करने वाले भी मर्द ही है। इस देश में किसी स्त्री के भागकर शादी करने पर कत्ल करने वाले पिता, भाई और रिश्तेदार तो बहुत है, मगर किसी स्त्री के साथ अत्याचार करने वाले बेटों को मारने वाले मर्द अब तक पैदा नहीं हुए हैं। दिल का दौरा भी मर्दों को शायद इसीलिए आता है क्योंकि उनके लिए रिश्तों से ज़्यादा झूठी शान ज़रूरी है। उनके लिए जान से ज़्यादा झूठा अहंकार ज़रूरी है। क्या ये अब भी वही देश है जिसमें ज्योतिराव फूले और बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महान लोगों ने असल मर्द बनकर स्त्री की ज़िंदगी को सम्मानजनक बनाने में पूरी ज़िंदगी लगा दी? क्या ये अब भी वही देश है जहाँ स्त्री की पीड़ा को कम करने की उम्मीद में लोगों ने क्रांतिकारी लड़ाई की थी? इस 21वीं सदी की युवा पीढ़ी को ये लगता है कि उनकी माँ जैसी आदरणीय और मासूम औरत कोई नहीं है, जबकि असलियत ये है कि उनकी माँ इस सदी की उन आखिरी औरतों में से एक है जिसने रिवाज, परिवार, दाम्पत्य जीवन और समाज में झूठी शान को बचाने के चक्कर में बरसों तक अत्याचार सहा है। और वर्तमान में लोगों को सक्षम औरतें आंखों में इसीलिए खटकने लगी है क्योंकि लड़कियां शिक्षित, समझदार और आत्मनिर्भर बनकर इस रूढ़िवादी सोच का तिरस्कार कर रही है। उन लड़कियों ने अपनी माँ के साथ अपने ही परिवार में बरसों से हो रहा नौकरानी जैसा बर्ताव देखा है, इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रही है। और फिर भी स्त्री को कमज़ोर और मर्द को ताकतवर माना जाता है, जबकि दुनिया का सबसे प्रशंसनीय नृत्य श्री नटराज ने किया था और सबसे बड़ा तांडव माँ काली ने किया था। तो फिर जिनकी आराधना करते हो, ज़रा उनके जैसे गुणवान बनकर तो दिखाओ। भगवान तो बहुत दूर की बात है, पहले इंसान बनकर तो दिखाओ। पता नहीं क्या हो गया है इस देश के मर्दों को। पूरे साल में एक भी दिन ऐसा नहीं होता जहां इनकी वजह से अत्याचार और गुनाह ना हुआ हो। भले ही रपट दर्ज ना हुई हो, मगर घटना तो घटित होती ही है। और अगर अब भी शंका है इस हकीकत पर, तो पूछ लीजिए इस देश के किसी भी मर्द से कि क्या वो कभी ऐसे जहान में रहना चाहेंगे जहां सिर्फ मर्द ही हो। यकीन मानिए, इसका जवाब हाँ में मिलना उतना ही मुश्किल है जितना गेहूं के बोरे में से चावल का निकलना, क्योंकि मर्द अपनी बिरादरी के लोगों के कारनामों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। बिना मर्द के औरतें आसानी से खुशी से जी सकती है, मगर बिना औरतों के मर्दों का जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाओ। बरसों से चल रही रूढ़िवादी सोच का त्याग करके स्त्री के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ। ये वक्त एक दूसरे का साथ देकर इस देश को ऐसे गुनहगारों से बचाकर सुरक्षित बनाने का है। ये वक्त सच्चाई का साथ देने का है। ये वक्त इस देश को सही राह दिखाने का है। ये वक्त मर्द होकर स्त्री का साथ देने का है।